हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली जा रहे थे भोपाल से महाकाल दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार जा रहे हैं, कई बार गए हैं, पर मेरी शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली जा रही थी हमारी साथ में दर्शन करने के लिए। तो हम सुबह 9:30-10 बजे निकल गए थे और लगभग भोपाल से 5 से 6 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। उसके बाद पता चलता है वहाँ पे जाके कि क्या हाल है, भीड़ वगैरह कैसी क्या है, तो उसके हिसाब से दर्शन की पोजीशन तभी पता चलेगी। तो चलिए, बने रहिए आप आगे व्लॉग में। भोपाल में आपको कई तरीके के मार्केट मिल जाएंगे, उसमें से एक मार्केट का नाम है बेरागढ़। ये जो है लेक व्यू के पास है ये मार्केट। लेक व्यू आप जानते ही होंगे, बड़ा तालाब, जो झील मानी जाती है भोपाल की, ये वही है। और ये हम जब इंदौर रोड पे टच हो जाएंगे, ये झील तब तक चलती है। बीच के जो सिटी है लेक बेरागढ़, वो सारी इसमें कवर हो जाती है। अगर आप बाय रोड आ रहे हो महाकाल के दर्शन के लिए, तो कोशिश करिए कि आप टाइमली जल्दी निकलें सुबह, जिससे आप वो डिपेंड करता है कि आप किस रूट से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किस सिटी से आ रहे हो, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पर अगर आप स्पेशली भोपाल से जा रहे हो, तो सुबह अगर आप 8-9 बजे भी निकलते हो, तो 1-2 बजे तक आप इजीली पहुँच जाओगे। उसके बाद ना आपको दर्शन करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमें अपने सफ़र में बहुत सारे ऊँट भी देखने को मिले थे रास्ते में। कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक मज़ा आता है। रोड ट्रिप ही अपने आप में ना एक बहुत ख़ास होती है। जब आप रोड पे निकलते हो, वो भी अपनी फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आता है। अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसा मौका आए ना, तो आप कभी छोड़िएगा मत। और ख़ास करके अगर आप कहीं तीर्थ पे जा रहे हो, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच गए थे। यहाँ के एंट्रेंस है। और अगर आप पहले आए हैं कभी उज्जैन, तब से और अभी में जब से यहाँ पे शिवलोक बना है, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पहले हमें जाते थे तो सिटी के अंदर से हम लोग जाया करते थे। जब शिवलोक बना था तो सुना तो था कि नहीं, ये बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, पर यहाँ पे आके देखने को मिला, हाँ वाकई में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। पहले जब हम आया करते थे, तो हम अंदर मेन सिटी के अंदर से होके जाया करते थे, जिसके कारण हमें ना दिक्कत बहुत होती थी। बीचों बीच मंदिर है सिटी के, और जब हम कार से जाते थे तो गलियाँ भी बहुत छोटी हैं, और ऊपर से ना मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ पे उज्जैन नगरी में। अब यहाँ पे एक सुविधा ये कर दी है कि आप डायरेक्ट बाईपास से आइए और यहाँ पे आप नीचे उतरिए और आपको डायरेक्ट पार्किंग मिलेगी। ऐसा नहीं है आपको सिटी के अंदर जाना है। तो ये एक अच्छा है, प्लस पॉइंट है यहाँ पे, कि ये काफ़ी अच्छा करा। इससे जो आम जनता रहती है यहाँ पे, उनको भी दिक्कत नहीं होगी और हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होती। इजीली हम जा सकते हैं और निकल सकते हैं वहाँ से। ये आ गए हम लोग मेन एंट्रेंस पे, जहाँ से एंट्री होती है। हाँ, चेकिंग हुई थी, सबकी हुई थी। मतलब जेंट्स अलग, लेडीज़ अलग, सबकी चेकिंग हुई थी पर्सनली। इसके बाद ना अंदर फ़ोन, कैमरा ये सब ले जाना अलाउ नहीं था। पर कुछ शायद इनके क्राइटेरिया होता है, कुछ दिन होते हैं जहाँ पे आपको ये अलाउ होता है, और हम लोग इसमें फिट बैठ गए थे। हमारा आज के दिन हम लोग को अलाउ था सबको जाना अंदर। तो इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं हुई और हम लोग शूट भी कर पाए इसी कारण। यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे। जैसे आप एंट्री लेते हो, सबसे पहले आपको ना यहाँ पे वॉशरूम, पानी का फिल्टर वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ एंट्रेंस पे इतने प्यारे शिवलिंग बनाए हुए थे, वो भी जो हमारी घंटियाँ होती हैं जो हम मंदिर में देखते हैं लगी हुई, उससे बनाए गए थे। सारी चीज़ें मतलब इतनी अच्छी अच्छी देखने को मिली यहाँ पे। मुझे लग रहा है ना कि ये बना के ना सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा होना चाहिए यार, हमारे ये तीर्थ स्थल हैं और स्पेशली 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे कितने लोग आते हैं। पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जगह इतनी नहीं होती थी और भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि इन्हें शिवलोक बना दिया है। आप अगर यहीं लोकल के हो, तो लोग बाग ना यहाँ पे शाम को भी टहलने के लिए भी आते होंगे। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जो दर्शन के बिना ही टहलने के लिए आते हैं। अंदर ना इतना खूबसूरत, अभी तो चलो दिन का टाइम था, तो इतनी ज़्यादा मतलब आपको चीज़ें इतनी हाईलाइट होते हुए नहीं दिखेंगी। बना तो इतना बड़ा है कि अगर आप सुबह से जाओ तो आपको शाम हो जाए। और अंदर दर्शन का जो है वो तो अलग ही है कि आपको उसमें कितना टाइम लगता है, ये तो कोई देख के नहीं आया। और मूर्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। शाम को जब यहाँ पे लाइट जलती है तो एक अलग ही रिफ्लेक्ट मिलता है और इतना इतना सुंदर लगता है अंदर। हमें भी यहाँ पे शाम हो गई थी, तब हम निकले थे, तो हमने यहाँ पे देखा तो काफ़ी सारी क्लिप्स हैं उसकी भी ऐड की हैं अंदर।
और महाकाल के दर्शन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद ना ये मतलब इतना प्यारा बनाया है। और एक बात और कि यहाँ पे ना आप अगर दोपहर में आते हैं, मॉर्निंग के टाइम में आते हैं तो ठीक है, वरना अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में घूमने लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप दिन में तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे घूम पाओगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपको ना सुबह से शाम ही हो जाएगी, पर आपका ना यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा घूमना। और तालाब वगैरह सब बना हुआ है अंदर, हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा यहाँ पे आके। अभी आगे जाके ना यहाँ पे आपको जूते चप्पल रखने के लिए एक पर्टिकुलर जगह है, और ठंडा पानी वगैरह पीने के लिए सब कुछ है वहाँ पे टोटली। तो आप वहाँ पे जाके रेस्ट ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपके बड़े बुजुर्ग के साथ आ रहे हो तो कोई दिक्कत है। जगह जगह बीच में बैठने के लिए भी इन लोगों ने बहुत कुछ बनाया है। अब यहाँ से शिव जी की बारात शुरू हो जाती है। ये हमारे भोले बाबा की बारात जा रही है, जो इन्हें हम लोग को बताना मतलब एक तरीके से दर्शाया है। इसके बाद ये समुद्र मंथन हुआ था तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी यहाँ पे। सारी चीज़ें इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ बनाई हुई हैं। अंदर थोड़ी बहुत शॉप्स भी हैं आपको, बाकी अगर कुछ सामान चाहिए तो अपोजिट साइड है। अब उसका गेट पता नहीं कहाँ पे था, पर हम लोग यहीं से आए थे और यहीं से अंदर मतलब बाहर निकले थे, तो हमें यही वाला गेट पता था। और पहले जैसा यहाँ पे बाहर जो शॉप्स लगती थी वो भी होंगी, पर वो अब कहाँ होंगी ये कुछ आइडिया नहीं था हमें। अब हम अंदर जाएंगे और भोले बाबा के दर्शन करेंगे। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। अब हम ऊपर जा रहे थे मंदिर में, और यहाँ पे जो नाग भगवान का मंदिर है वहाँ पे हमने दर्शन करें। ऊपर भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। स्पेशली जब हम बचपन से यहाँ तक अभी तक जब आए हैं तो एक होता है ना ऊपर धागा बंधवाना, ये एक बचपन से ही एक रहा है कि नहीं ऊपर जाके ना भोले बाबा का जो वो बनवाते हैं रक्षा सूत्र, तो वो बंधवाना ही बंधवाना है। तो वही अगर आप भी आ रहे हो ना यहाँ पे तो ऊपर रक्षा सूत्र जरूर बनवाइएगा। और वो इतना मजबूत होता है ना कि आप अगर उसको 1-1.5 साल भी अगर पहन के रखते हो तो वो कभी ख़राब नहीं होता है। और फिर अब इसके बाद ना यहाँ पे एग्ज़िट था और हम लोग बाहर निकले। अब वहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी, यहाँ से बाहर निकले। थोड़ा सा था कि नहीं हमको चलना पड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बाकी वही रूट था, वही सेम चीज़ है। पर ये अच्छा किया है इन लोगों ने कि जाने का और निकलने का रास्ता दोनों अलग अलग हैं। इससे पता नहीं चलेगा कितनी भीड़ आए कितनी जाए, तो समझ आएगी। मतलब इतना बड़ा इन लोगों ने ये लोग बना दिया है। और मुझे लगता है ना कि हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं और जितने भी तीर्थ स्थल हैं सबको इस तरीके से बना देना चाहिए। और अगर आपको वाकई में यहाँ पे शिवलोक घूमना है तो आप कोशिश करिए कि शाम को आप 3-4 बजे यहाँ पे पहुँचें। उसके बाद दर्शन में जितना टाइम लगता है तो आप वहाँ पे भोले बाबा के मंदिर में रहें। इसके बाद जब आप बाहर निकलें तो आपको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिले। इतने सुंदर लग रहे थे। अब आप खुद देखिए अंतर, अभी जो शिव की जो बारात गई थी इसके पहले भी वो क्लिप डाली है, और इसमें कितना अंतर है। यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ इतने अच्छे से और इतने सलीके से बनाई गई है। मतलब तभी इतना टाइम लगा यार। 3 से 4 साल जो काम चल रहा था ना वो यही काम चल रहा था, और पूरा तो एक तो पत्थर से बना हुआ है। और हाँ, मैंने पहले भी आपको बोला अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि या तो आप बहुत अर्ली मॉर्निंग आ जाएं या फिर आप शाम का टाइम चुनिए कि आप शाम को आएँ। अब तो पार्किंग भी काफ़ी बड़ी बन गई है, नहीं तो पहले मंदिर के पास बहुत दिक्कत होती थी। और यहाँ पे जो आसपास जो भी है तो इन्हें सब ने मतलब जो भी दुकान वगैरह लगती थी, हो सकता है कहीं बाहर वगैरह लगती हो, पर हाँ वो चीज़ एक मिस करी है कि पहले हम मंदिर से निकले और फिर एक एक्साइटमेंट होती है कि नहीं हम कुछ खरीदेंगे बाहर जाके। और ये देखिए यहाँ पे इतना सारा पानी भरा हुआ, बीच में शिव जी बैठे हुए हैं। शायद मुझे लगता है यही मूर्ति है जो 2022 में वो जो आंधी वगैरह चली थी तो उससे जो खंडित हुई थी, शायद यही मूर्ति है। पर अब सब कुछ टोटली अच्छे से बन गया है और इन्हें तुरंत ही उस चीज़ पे एक्शन लिया होगा।
आपको अगर ऐसी वीडियो और देखना हो मेरे चैनल पे तो आप ना देख सकते हैं, और आगे भी आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और थोड़ी सी भी ज़रा सी भी इंफॉर्मेशन अगर मिली हो तो आप ना उन सबके साथ शेयर कर दीजिए जिनके साथ आप भोले बाबा के मंदिर जाना चाहते हैं। इसके बाद भी आपको बैक टू बैक बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।